नमस्कार, स्वागत है आपका लोक पहल जनमंच पर। मौजूद है मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। मेरठ को आज सौगात मिली है रेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से वंदे भारत एक्सप्रेस की। राजेंद्र अग्रवाल जी, क्या कुछ कहेंगे? बड़े मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं आप। नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, मेरठ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसकी हमको प्रतीक्षा भी थी, पूरे क्षेत्र को प्रतीक्षा थी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का बहुत आभार अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये हम पर आशीर्वाद हमको दिया। और देखा जाए तो 2014 के बाद से मेरठ की झोली में बहुत बहुत बड़ी बड़ी सौगातें आ रही हैं। सड़कें आई, हमारा मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे आया, मेरठ के चारों तरफ की सड़कें मिली, रैपिड रेल मिली, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है विकास का, उसका ये प्रमाण है। उस क्रम में आज हमको ट्रेन भी मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्य रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी हमारी जो मेरठ की जनता है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। अच्छा, जो मेरठ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि श्रेय केवल एक व्यक्ति को है, राजेंद्र अग्रवाल को। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। श्रेय सबका होता है। जो सांसद होता है वो भी जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, तो जनता का भी उसके अंदर योगदान होता है। हमारे पदाधिकारियों का, हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों का, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे और भी मेयर हैं या पार्षद हैं, सभी का एक सामूहिक जो संकल्प होता है, वो जो संसद के अंदर सांसद बैठे हैं, विधानसभा में विधायक बैठे हैं, वो प्रकट करते हैं और फिर उसके आधार पर हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर विकास होता है। सर, अभी राज्य रानी और जो नौचंदी है उसके बाद अभी वंदे भारत आ चुकी है। कैसे देखते हैं आप स्पीड के मामले में इसको? स्पीड बेहतर है, ये वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, इसके अंदर यात्रा करना एक सुखद अनुभव होगा। और मेरठ से राजधानी लखनऊ में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और विभिन्न कारणों से लोग वहाँ पर जाते हैं। अब उनका समय बचेगा, उनको बहुत बार नाइट स्टे करने की मजबूरी नहीं होगी। वो एक ट्रेन से चले जाएं, दूसरी से लौट आएं। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं और आप देखेंगे कि इसका केवल मेरठ को ही लाभ नहीं होगा, संपूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी ट्रेन सिद्ध होगी। अच्छा, कह सकते हैं कि अब योगी जी दूर नहीं है, हाई कोर्ट दूर नहीं है? अब कुछ भी दूर नहीं है। समय का इतना फाइन मैनेजमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी कारण से हुआ है। और देखा जाए तो ऑनलाइन भी हम बहुत सब जुड़े रहते हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री जी सबको गति शक्ति के माध्यम से, अपने विजन के माध्यम से जोड़ने का अद्भुत काम कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, सारे देश के अंदर ये जुड़ाव हमको दिखाई देता है। आप रेल की बात कर रहे हैं, उपलब्धियां किनारे रेल की, लेकिन विपक्ष तो लगातार हमलावर है। वो तो कह रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव रेल नहीं रील मंत्री हैं। इस पर क्या बोलेंगे आप? अब विपक्ष की इन टिप्पणियों का तो जवाब देना भी उचित नहीं है। सब जानते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन आया है, यानी दोहरीकरण, विद्युतीकरण, ये इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं। मैं जानता हूँ, इस बात की यहाँ भी चर्चा हुई, सहारनपुर इतना लंबा हो जाता था, या जो हम लखनऊ भी जाते थे, जगह जगह ट्रेन रुकती थी। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तो सब दिखाई देता है। एक समय वो 25,000 करोड़ का बजट रेल का हुआ करता था, वो भी मिलता नहीं था, लेकिन अब 2.5 लाख करोड़ का बजट है। ये बहुत बड़ी बात तो दिखाई देता है। अब किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो अपनी आंखें टेस्ट कराएं। मान लें हम लोग कि राम का आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया मेरठ को। नहीं, स्वाभाविक, राम का आशीर्वाद तो हमेशा से ही था। राम के बिना ये धरा थोड़ा ही है। राम का आशीर्वाद तो हमेशा से था। लेकिन मैंने ये बात कही कि उनके व्यक्तित्व के कारण से जो एक फोकस में मेरठ आया है, उसका लाभ भी हमको प्राप्त होगा। क्या फ्यूचर प्लान है मेरठ के लिए? नहीं, बहुत है। समग्र विकास हो। अब हमारे महापौर भी हैं, तो अब परफेक्ट अलाइनमेंट है, केंद्र प्रदेश। नहीं, ये वही बात है। तो इसलिए आप देख भी रहे, परिवर्तन भी हो रहा है। सारी जो एजेंसियां हैं सरकार की, वो सक्रिय हैं। तो मेरठ एक पूर्ण नगर, विकसित नगर बने, और मुझको पूरी उम्मीद है कि अगले 2 साल के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप मेरठ तथा आसपास देखेंगे। ठीक है। आपने सुना मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल को। उन्होंने हमसे बातचीत करी। उन्होंने बताया कि ये श्रेय केवल मेरे को ही नहीं, बल्कि समस्त जनप्रतिनिधिगण को जाता है। ऐसे में वंदे भारत की जो सौगात मेरठ को मिली है, मेरठ से लखनऊ की, ये सौगातें मिलती रहेंगी। मेरठ के राम यानी अरुण गोविल सांसद के जरिए और नेतृत्व में मेरठ का विकास होता रहेगा, ऐसा कहा है मेरठ के एक्स MP राजेंद्र अग्रवाल ने। बहरहाल आप बने रहिए लोकपाल मंच के साथ में। धन्यवाद।